ऑलराइट, सो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन पॉइंट है, आपको बताऊं, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आप एक दिन कर रहे हैं, एक दिन आपने पूरा 7 घंटे 8 घंटे दिए और पूरा वीक काम नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं, न वो नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन अगर रोज़ 15 मिनट भी ओपन होता है सॉफ्टवेयर, 15 मिनट भी अगर आप ओपन करते हैं तो आप सीख लेंगे। बहुत अधिक है, 1 घंटा देंगे बहुत अधिक है। इलस्ट्रेटर जैसा सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, इसमें उतना समय नहीं लगता है। अरे नहीं, कोई भी चीज़ को कॉन्स्टेंटली करते जाएंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप उसको ऐसे करेंगे ना कि मैं हफ्ते में मुझे एक दिन में समय मिलता है, एक दिन मैं ज़्यादा समय दे दूं, तो नहीं होगा। आप हफ्ते में संडे को काम करेंगे और बाकी 6 दिन करेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर काम करेंगे थोड़े से देर के लिए भी, तो आपको बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। हाँ, उतना डेडिकेटेड नहीं है, समय नहीं मिल पाता है। मैं समझता हूँ उस चीज़ को। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सॉफ्टवेयर हम लोग भी यहाँ जो बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं आपको फ्रैंकली एक एक्चुअल बात बताऊँ। जो टाइमिंग में हम पढ़ाते हैं, विच इज़ लाइक एक वीक का इलस्ट्रेटर जो है, इस टाइमिंग में हम जानते हैं कि बच्चा कुछ नहीं सीखता। हमें पता है कि नहीं सीखता। हम इलस्ट्रेटर पढ़ाते हैं 1 महीना, सॉरी आफ्टर इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता बच्चे को, हमें पता है। हम 3D सिखाते हैं 6 महीना, बच्चे को नहीं आता। मैं बता रहा हूँ क्यों। एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर अलोन में एक करियर होते हैं, जिसमें व्यक्ति 10-12 साल काम करने के बाद अपने आप को किसी बड़े फॉर्म में स्टैब्लिश देखता है ना। अब क्या होता है, जैसे आपकी लाइन में अगर बात करें, फैशन की लाइन में, तो जो आपके थ्रू पढ़ेगा वो जस्ट पास आउट होने के बाद इतना ट्रेंड नहीं हो जाता जो वो ट्रेनिंग में 3 महीना 4 महीने के बाद ट्रेंड होता है। हम उसे ये दिखा रहे हैं, हम उसे केवल दिशा देते हैं। एक एक जो एजुकेशन होता है ना, वो केवल दिशा देता है कि आपको ये सॉफ्टवेयर चलाना ऐसे है, साइकिल चलाना ऐसे है। लेकिन साइकिल को एक्सपीरियंस तौर पे चलाना वो तब आएगा जब आप साइकिल चलाते रहोगे, रेगुलरली चलाएंगे। अगर एक हफ्ते में एक बार निकालेंगे तो आप उतना नहीं आएगा। लेकिन रेगुलर रेगुलर प्रतिदिन चलाएंगे ना, तो आप वो कोने कांटे वाली जगह पे भी चले जाएंगे जो आपको नहीं पता। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। मैं भी जो ये चीज़ देख रहा हूँ, मैंने नोटिस किया, मैंने अपने टाइम से भी नोटिस किया। जब हम लोग पास आउट हुए थे ना, तो हम लोग अपने आप को बिल्कुल नया मानते थे। और हम इंडस्ट्री में जब हमने पता किया, देखा, तो हमें पता चला हमारा जो वर्क हमने सीखा था वो उस स्तर का नहीं है। हमने अपने फैकल्टीज़ को बोला भी इस चीज़ में, मतलब उनको नहीं बोला, लेकिन हमने दूसरों से ज़रूर ये बातें की कि हमें हमारे फैकल्टी ने वो चीज़ नहीं सिखाई थी जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में चल रही। उसने केवल हमें सॉफ्टवेयर दिया। ओवर द टाइम हमने इंडस्ट्री से सीखा कि ये सॉफ्टवेयर को उसके लिए कैसे चलाते हैं, वो हमें वहाँ नहीं मिला। अभी जब मैं एजुकेशन में आया तो मैंने उस चीज़ को बदला। मैंने ये सोच के आया था, जब इंडस्ट्री इधर आया तो मैं बोला मैं इंडस्ट्री वाली चीज़ इधर दूंगा, ताकि बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्री में कैसे चलना है, इंडस्ट्री में कैसे बनाना है, वो सीखें। राइट, तो मैंने उस चीज़ को सोच के अपने कैरिकुलम में उस चीज़ को इंक्लूड किया। आई फाइंड आउट कि जो हमने सीखा था, ये बच्चे भी उसी स्तर का सीखने लायक हैं। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये भी उसी स्तर का सीखने लायक हैं जिस स्तर में हम सीखे थे। क्योंकि हमारे फैकल्टी ने हमको ना मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, डिजिटल पेंटिंग के नाम पे एक बूंद बना के दिखाई थी, एक पानी की बूंद। और उन्होंने वही माउस से ऐसे 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 करके एक पानी की बूंद बना के दिखाई थी।
और उन्होंने बोला था यही डिजिटल पेंटिंग है, ऐसे करके। अब मैंने उस चीज़ को मेरे जो साथी फॉलोअर्स थे उन लोगों ने उस चीज़ में कुछ नहीं ढूंढा, मैंने उस चीज़ में ढूंढ लिया, और मैं अपने आप को क्या बोलते हैं इस स्तर का मैंने बनाना शुरू किया, मतलब मैंने पेंटिंग शुरू की। है ना, मैंने ये फिर बनाना शुरू किया। मुझे बताया गया एक पानी की बूंद, उसके अलावा मैंने ना उनसे कुछ पूछा ना वो किया। मैं घर गया, मैंने बोला कि नहीं, मुझे पानी की बूंद नहीं बनाना है, मुझे बनाना है वो चीज़ जो इंडस्ट्री में उन लोग बना रहे हैं। तो मैंने उन लोग के वर्क उठा के काम करना शुरू किया। मुझे तो केवल उसने टूल्स यूज़ करना सिखाया था, मैंने वो बनाना शुरू किया। जब मैंने वर्क 2-3 बना के दिए, तब मेरा जो फैकल्टी था वो खुश हो गया, ये बोल के कि मतलब, क्योंकि उनका उतना हाथ नहीं था उस चीज़ में, लेकिन फिर भी उन्होंने टूल समझा दिया था और मैंने उसको पकड़ के ये बना लिया। मेरे पूरे ग्रुप में से मैं ही एक एक या दो, मतलब मेरे साथ के एक दो लड़कियां थी, वो लोग ही निकले इस चीज़ में। बाकी जितने थे वो लैक हो गए, उन्होंने अपना अपना एक एक फील्ड चूज़ करके चले गए इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर को कंप्लीट सीखना वो एजुकेशनल स्तर पे नहीं आता है ना। तो आप भी उसको वैसे मत सोचिए कि आपको सॉफ्टवेयर कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इवेंचुअली टाइम पे आपको आएगा। सीधी बात है, राइट। ये केवल डायरेक्शन है, हम लोग जो बस, है ना। तो हम जैसे मैंने अभी ये आपको बना के दिखाया, वही तो करेक्ट है। अब जैसे ये जो हमने बनाया, इसमें हमने थॉट प्रोसेस की बात की, हमने टूल्स देखे होंगे, बिल्कुल छोटा सा यूज़ किया है। बस हम उसको बढ़ाते, एक ही चीज़ को 50 बार करते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक सर्टेन आउटपुट नज़र आ रहा है ना। वही चीज़ आपको भी करना है। अब मेरे पास क्या है, लिमिटेशन है कि मैं आपको 1 घंटे से अधिक नहीं दे सकता। जनरली हमारी क्लासेस जो है वो आधे घंटे की हो रही हैं, लेकिन अगर मैं दूं भी तो 1 घंटे से अधिक टाइम आपको नहीं दे सकता। लेकिन आप खुद को ज़रूर इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि आप यहाँ तो 1 घंटा करेंगे, उसके बाद आप आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, प्रतिदिन में 5-5 मिनट भी बैठ रहे हैं, अगर 1 घंटे में 5 मिनट भी ओपन कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे देखें तो अमूमन 25 घंटे 25 मिनट आप बैठ सकते हैं प्रतिदिन। और वैसे ही आप 1 हफ्ता काम करेंगे तो 25-25-25-25 मतलब करीब करीब 3.5 घंटा आप एक वर्क में दे चुके होंगे। ये उतना ही ज़रूरत है जितना ये 3.5 घंटे में मैं बैठूंगा तो एक दिन में बन जाएगा। अगर मैं 3.5 घंटे, वही आपने एक वीक में बनाया, राइट। तो आप कहीं पे भी लैक नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप एक दिन में 3.5 घंटा बैठेंगे और आप आधी चीज़ बना पाएंगे, और फिर 1 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, तो जो आपने सीखा था वो 1 हफ्ते वॉश ऑफ हो जाना। बस आप ये मान के चलिए मुझे 15 मिनट चाहिए। हो सकता है बच्चों को सुलाने के बाद, हस्बैंड के सोने के बाद आपके पास 10-15 मिनट ही बचे, आप थक गए होंगे लेकिन 10-15 मिनट ही बचे, आप 10-15 मिनट करिए। ये आदत बना लीजिए, या सवेरे उठने के बाद, क्योंकि बच्चे, है ना, आप जल्दी उठते होंगे, बच्चे बाद में उठते हैं, ये होता है जनरली। तो आप उठ जाइए, आप उठने के बाद अपना 5-10 मिनट बैठिए, 5-10 मिनट रात को निकाल लीजिए, यहाँ पे क्लासेस के बाद 5-10 मिनट निकालिए, आपका हो जाएगा। बस ऐसे ही रहता है मैम। अभी देखिए, अब मैंने प्रीवियस बना रहा था, है ना, बनाने के बाद सेव कर दिया, अभी मुझे उस पर गड़बड़ी नज़र आ रही, क्योंकि उस समय नहीं नज़र आ रही थी। क्या गड़बड़ी नज़र आ रही, एक आंख ऊपर हो गई, एक आंख नीचे हो रही, है ना। अब फेस तो तिरछा है ना। हमने बनाया, लेकिन हम बना, दिमाग आपके साथ ट्रिक करेगा। जब आप लगातार बनाते रहेंगे ना, तो दिमाग आपके साथ ट्रिक करता है, आपको लगेगा कि क्या बोलते, ये सीधा सीधा चल रहा है। लेकिन जब, इसीलिए हम कोई भी आर्ट वर्क में आधे घंटे के बाद 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हम, हमारा दिमाग अब इमेजिनरी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देता है, दैट्स वाई हम लोग उसको वो करते हैं। और इधर पे वो नहीं समझ में आएगी, इधर बराबर लगेगी, जब इसको शेड करेंगे ना तब वो ऐसी लगने लगेगी।
इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे और ये वापस से इधर आ जाएगा, राइट। और कभी ऐसा सिचुएशन हो और आपको देखना हो तो आप इसमें तो नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक बार फ्लिप कर दीजिए, रिफ्लेक्ट प्रीव्यू। जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना तब आपको गलतियां नज़र आने लगेंगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सब 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 क्योंकि मैंने सारी ओवरऑल बिल्कुल बिल्कुल मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जैसा मुझे अब लग रहा है कि हाँ अब ये ऐसा आ सकता है, और प्रोबेबली ये थोड़ा सा थोड़ा गैप चाहिए रहेगा। आँखों के बीच में उतना ही गैप होता है जितना एक आँख का साइज होता है, तो इनको मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ, राइट। अब ये ठीक है, थोड़ा सा दोनों अब एक लाइन पे नज़र आ रहे हैं। देन अगेन आई विल सेलेक्ट दैट, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट सिमिलरली एंड ओके। तो सारा चीज़ वापस से आ जाएगा, अब वो ठीक रहेगा। ओके सो अब हम लिप्स पे आ जाएंगे और हमारे कैरेक्टर के लिप्स पे तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये वाले को सेलेक्ट करेंगे और हमने 2-3 शेड बनाया था, तो इस वाले का सबसे पहले हम कलर देंगे। लिप्स को बनाने का जो कलर देने का तरीका है, जनरली क्या होता है एक आर्टिस्टिक वे में हम लोग जाते हैं जब, तो लिप्स का शेड हमेशा कैसे उठाते हैं, ये वाले स्किन जो शेड होता है जनरली विदाउट आर्टिस्ट लोग क्या होते हैं हमेशा लिप्स ना लाल कलर का देते हैं, है ना। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लिप्स जो है वो लाल कलर की होती हैं। अब हाँ मतलब हम लोग क्या है ना जनरली लिप्स जो है ना उसको रेड कलर का ही देते हैं, है ना, नॉर्मल जो व्यक्ति। लेकिन स्किन का जो लिप्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इसी स्किन के कलर का डार्कर शेड इधर आता है और फिर अंदर की जो सेक्शन होते हैं वो पिंक होते हैं, है ना। अब ये गड़बड़ी ना मैं बहुत साल तक किया हूँ कि लाल कर देना, लाल कर लिप्स है लाल कर देना। अब लड़का भी है तो भी लाल कर दिए, लड़की है तो भी लाल कर दिए। लड़के को थोड़ा सा हम कम सैचुरेशन देते हैं। अब होता क्या है कि फेमस हैं लड़कियां लिपस्टिक के मामले में, तो उनकी लिपस्टिक में उनका लिप कलर हमेशा रेड दिखता है, तो जनरली क्या होता है लोग उसको ऐसा सोचते हैं कि ये मतलब यही नेचुरल कलर है, लेकिन असल में नेचुरल कलर जो है वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए यहाँ पे भी हल्का सा जो इन्होंने लगाया है थोड़ा ब्राइटन अप करने के लिए, लेकिन ये नेचुरल है। तो आप इस टोन को और इस टोन को अगर जज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेम टोन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाता है क्योंकि एक एक तरीके से क्या होता है हमारी जो स्किन है वो लिप को ओवरलैप कर रही होती है, राइट। तो यहाँ पे स्किन ख़त्म नहीं हो जाती, यही स्किन अंदर जाती है और आपके अंदर फिर वो मॉइस्चर सलाइवा के कारण आपकी पिंक नज़र आती है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा ड्राई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर के सेक्शन तो बहुत मॉइस्चर है, तो गीला ही है पूरा, तो वो पिंकिश नज़र आता है। अब ये धीरे 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 जब ब्लेंड होता है किस पे, बाहर वाली स्किन में इतनी हवा लग रही होती है कि पूरा मॉइस्चर चला जाता है, ड्राई हो जाती। तो ये जो सेक्शन होता है ये इसलिए पपड़ी जमती है या सूखा होता है क्योंकि वो मॉइस्चर से ड्राई की ओर जा रहा होता है, ठीक। तो सारा कुछ क्या है ये इधर ही बनता है जितना है, बाकी फिर इधर पे आ जाते तो ऑयल वगैरह वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसी स्किन का अच्छा आ जाते हो चेक करने का, नहीं नहीं नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, नहीं करना है ना अभी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, आप बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा जब करना होगा तो हम कर देंगे। हाँ ओके सो हमने क्या किया, इसी स्किन का एक कलर ले लिया और इसी स्किन को हम थोड़ा सा डार्क शेड में दे देंगे,
हल्का, ताकि हमें नेचुरल लिप कलर आए। फिर हम इस शेप को सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा वाला, हमने एक शेड बनाया हुआ था, तो हमें यहाँ रोशनी मिल रही है, वो तो हम सिमिलरली इस कलर को उठाएंगे और इसको नन कर देंगे। किसको, स्ट्रोक को। स्ट्रोक को हमने नन कर दिया, और अब इसके शेड को थोड़ा सा ही ऊपर बढ़ाएंगे, ओके कर देंगे। सो नाउ इट विल बी नाइस सटल लिप शेप। एंड पीछे वाले का जो होगा, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, तो ये इस शेड से थोड़ा डार्क होगा। सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, विल गिव इट लाइक दिस, और प्रोबेबली हुआ तो हम इसकी शेडो यानी कि आउटलाइन जो है वो गायब कर देंगे। इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हम इससे भी पीछे ले जाएंगे। तो अब हमारे पास 2-3 शेड हो गए, इनको ऊपर करेंगे तो नाउ विल गेट समथिंग लाइक दिस, जो कि लिप का शेप आएगा। बस क्या है, शेप अभी चला गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि वाई डोंट वी गिव अ स्ट्रोक टू इट एंड कंट्रोल शिफ्ट, और व्हाट, ऑल्ट एंड शिफ्ट था, राइट, ऑल्ट एंड शिफ्ट लेके इसको सेलेक्ट करेंगे प्रोबेबली। और जो हमने यहाँ पे शेडोज ली थी उसको भी ले लेंगे, और प्रोबेबली अंदर पे ये दे देंगे हल्का डार्क। ठीक, अब हो ये रहा है कि ये जो दिख रहा है हमको शेडो, इसको मतलब इसको सेलेक्ट करके, कौन से वाले को, अपर लिप की शेडो को सेलेक्ट करके हम इसको ड्रॉ इनसाइड करके कंट्रोल वी कर देंगे, जो हमारी हाईलाइट है लिप के ऊपर में, ताकि वो अंदर ही आए, वो अंदर दिखनी चाहिए। अब थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है फ्लैटनेस की, क्योंकि प्रॉपर शेप आया नहीं है, तो वो फ्लैट नज़र आ रहा है। और बीच में जो दिख रहा है हमको, क्या बोलते, स्ट्रोक ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला स्ट्रोक जो है वो हमारा क्या बोलते, सही कलर नहीं आया है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट अ ब्लैक स्ट्रोक, और वो किस, इसको सेलेक्ट करके हम इस सारी चीज़ का एक साथ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, लिप को बस सेलेक्ट करेंगे और मेक इट आइसोलेटेड, पूरा आइसोलेट कर लेंगे, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसा। तो केवल स्ट्रोक का कलर हमें चाहिए था, और ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर हमें थोड़ा सा ब्राइटन अप लिप चाहिए। Oops. ये इसी कलर का चाहिए था हमको, बस थोड़ा सा ब्राइट चाहिए था। तो ये हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से उठाएंगे। प्रॉबेबली ये ब्लैक क्यों आ रहा है, लेट्स डबल क्लिक। मैं स्ट्रोक के कलर को थोड़ा सा ब्राउनिश कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, और बाहर आ जाते हैं। अब ठीक है, अब हमारे पास कलर शेड्स और वो अवेलेबल हैं, ब्लेंडिंग हो रही है, बस हाइलाइट्स की कमी है। सो विल ऐड दी हाइलाइट्स। कौन सी, छोटी वाली हाइलाइट्स जो कि लिप्स में जनरली अवेलेबल होती है। विल सेलेक्ट एंड पुट इट समवॉट लाइक दिस, ताकि आपके जो कैरेक्टर का लिप्स है वो नज़र आए। अब यहाँ देखेंगे लिप्स जो है होते हैं वो पैडिंग में बने होते हैं, तो हमारे पास दो अलग अलग पैडिंग है, तो यहाँ हाईलाइट, यहाँ हाईलाइट, और लाइट भी जो है वो इधर से आ रही है, इधर शेडो बन रही है। तो वॉल्यूम दिखाने के लिए ये हमने बना दिया। अब हमें यहाँ पे ऐसा एक बनाना है, और एक जो है वो ऐसा बनाएंगे। प्रॉबेबली इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि
और आउटर शेप में भी एक, अब यहाँ से उभरा हुआ शेप आ रहा है। अब शेडोज़ की बारी आती है, यहाँ पे एक हमें देना होगा और जैसे यहाँ पे भी एक लगेगा, विल सी। अब थोड़ा सा डेप्थ डिटेल आएगी, राइट। अब हमें चाहिए होगा लेट्स से शेडो के लिए ये वाला कलर, और मल्टीप्लाई में था तो उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा करना है, ये वाला कलर ठीक रहेगा। और शेडो के लिए माउथ की शेडोज़ के लिए थोड़ा डेप्थ आना चाहिए उसकी। एक अप्रॉक्स हल्का सा माउथ ऊपर ओपन रहे, so it's kind of like that। और यहाँ पे भी एक शेडो बनेगी यही वाले कलर की, ऐसी वाली, क्योंकि ऊपर वाला जो लिप होता है वो ओवरलैप होगा तो उसका एक चीक डिज़ाइन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक शेडो डिज़ाइन बनेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सा एक ऐसा डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ से चीक से यहाँ पे शेडो बन रही होगी तो वो एक देंगे। इधर तो खैर बड़े ही शेडो के शेप्स हैं तो वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सो देन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वॉल्यूम ड्रॉ करेंगे कलर शेप्स के लिए कि चीक्स, सॉरी लिप्स जो है वो यहाँ से राइट, ये हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे पास शेप तो बन गया है, फेशियल से शेप भी आ रहा है। नाउ अब इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम इसी में खो जाएंगे, हम बहुत पूरे टाइम फिर उसी में चले जाएंगे। अभी इसमें शेडिंग अच्छी वाली दे सकते हैं। इससे ही मिलती जुलती हम दे सकते हैं, बट इफेक्ट के लिए हम लोग बाद में जाएंगे। लाइटिंग इफेक्ट हम लोग देंगे इसके अंदर पे ताकि और अच्छा नज़र आए। हम क्या करेंगे, अब इसके आईब्रोज और बाल जो हैं उसकी जगह जाएंगे। अब आईब्रोज और ये जो है तो हम इस पे इलस्ट्रेशन सर्च करेंगे एंड विल सी कि कौन से टाइप के बाल हम देना चाहेंगे उस चीज़ में। दोनों अलग टाइप के बाल होते हैं, जैसे एक देख रहे हैं ये वाले, है ना, ये वाले जो हैं ये बनेंगे उससे क्या बोलते हैं, पेंट ब्रश से, राइट, उससे ये आ जाएगा। और या तो फिर हम बना सकते हैं ये वाले भी। ये वाले क्या होते हैं, ये खैर पेंट ब्रश से ही लग रहे हैं, वैसे ये शेप से भी हम इनको तैयार कर सकते हैं, शेप से भी बन सकते हैं ये। सो डिपेंड करता है हम कौन से वाले, जैसे ये वाले जो बाल हैं ये टर्न हो जाते हैं, ये भी वेक्टर शेप में और इन सब चीज़ों में, तो हम ये वाले भी बना सकते हैं। एक दो करके हिंट देते गए, पहले पूरे शेप बनाए। ये वाले, ये करेक्ट, आउटलाइन दे दिया होगा जी। बस 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 सिंपल तरीका का ये है, करेक्ट। अब वो बनाया हुआ, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जाएंगे तो प्रोबेबली विल गो फॉर वही वाला, प्रोबेबली इस टाइप वाले में जाएंगे, या फिर हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा डिटेल्ड हो जिसमें मेहनत ज़्यादा हो। ये वाला तो खैर फोटोशॉप में इजीली बन जाता है। कुछ एक आइडिया के लिए हम देख रहे हैं तो ये इलस्ट्रेशंस के, हालांकि ये स्केच इलस्ट्रेशन है लेकिन
हम इस टाइप की कोई अप्रोच लेके क्योंकि मुझे ये पता है कि इलस्ट्रेटर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है एग्जैक्टली क्यों क्योंकि ये ब्रश इफेक्ट है और इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है। अब होता क्या है कि हमने वेक्टर की एक बात सुनी थी कि वेक्टर जो है वो कितने भी साइज में स्केल हो सकता है। उसके पीछे की मिस्ट्री ये है कि वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स के तौर पे सेव करता है फाइल को। तो अगर उसका जो एक पॉइंट है या उसके अंदर जो पिक्सल कलर डला हुआ है वो उसको पता है कि वो वैल्यू 2 होल्ड कर रहा है, तो जब उसको डबल द साइज करना हो या 4 द साइज करना हो तो वो क्या हो गया मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके एक वैल्यू निकाल लेगा और वहाँ डाल देगा। इसलिए हमें एक्यूरेट डिज़ाइन मिलता है चाहे कितने भी साइज में रखें या छोटा। अब इसमें लिमिटेशन ये हो जाती है कि सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपने 2 के जस्ट बगल में 4 डाला है कि 2 डाला है, मतलब 2 का 1 पिक्सल, करेक्ट। अब मान लीजिए जब ये ब्रश बनाते हैं इनमें होती है शेडिंग। अब इनमें शेडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा, ये जो ब्लैक लाइन है इसके जस्ट बगल में ग्रे लाइन है। अब वो ग्रे लाइन धीरे 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 फेड हो रही है यहाँ तक, तो इधर से इधर तक करीब करीब 100 से 150 या 300 तक पिक्सल्स होंगे। अब अगर ये सॉफ्टवेयर ये नापने जाए कि यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे हल्का ग्रे है, फिर हल्का ग्रे है, फिर हल्का ग्रे है, ऐसा 300 बार नापे एक पिक्सल के लिए और ये पूरी इमेज के लिए करना पड़े उसको, तो 300 बार नाप तो लेगा, लेकिन जब उसको बोला जाएगा कि इसको 10 गुना बढ़ाना है साइज में, तो वो उस पूरी कैलकुलेशन को 300 को, मान लीजिए 300 ही है, 300 को 10 गुना है यानी 300 इंटू 10 हुआ, जो वैल्यू आई विच इज 3000, 3000 कैलकुलेशन उसने की वो केवल एक पिक्सल की लाइन के लिए। और यहाँ पे एक पिक्सल की लाइन यहाँ से यहाँ तक में कम से कम 500 से 800 होगा, मैं बताता हूँ तुम लोग को ना, 500 से 800 यहाँ से यहाँ तक पिक्सल होंगे। पिक्सल यहाँ से यहाँ तक एक पिक्सल की लाइन होगी, उसमें अगर वो 3000 कैलकुलेशन कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की, है ना, तो एक पिक्सल का यहाँ से यहाँ तक 800 आएगा, फिर एक ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैट्रिक्स बनेगा 300 मल्टीप्लाई बाय 800 और 800 मल्टीप्लाई बाय 10, तब जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू वो केवल इतने क्षेत्र के लिए कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पे और क्योंकि हम जब ब्रश मारते रहते हैं हमें पता नहीं रहता, हम तो डब टाइप से मारते जाते हैं, जहाँ जो लगा जो मार दिया। अब वो दिखने में अच्छा दिखता है लेकिन वेक्टर को उसको कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल जाएगा, तो ये जो कंप्यूटर है वो केवल इसी कैलकुलेशन के लिए बहुत समय ले लेगा और कई बार सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो होता है वो संभाल ही नहीं पाता उस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को टॉप करने के लिए एक लिमिटेशन डाल दी गई है वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपको जो डिज़ाइन बनेगा वो यही वाला डिज़ाइन बनेगा। सिमिलर कि कलर जो है वो लिमिटेड रखिए तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये पता चल जाता तो कोई भी वर्क को देखूंगा तो जिसमें शेडिंग नहीं है वो वर्क, जैसे ये वर्क इलस्ट्रेटर में पॉसिबल है, ये बन जाएगा क्योंकि इसमें शेड ज़्यादा नहीं है। लेकिन जहाँ जिसमें मुझे बहुत डायनेमिक शेड्स मिल रहे हैं, ये वाले भी बन सकते हैं क्योंकि इनमें क्या है, दो कलर के बीच में ज़्यादा शेड नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर शेड है, जैसे ये पूरा इलस्ट्रेटर में बनाया है, देखिए सीधी लाइन लाइन है ना, तो समझ में आ जाता है कि ओके ये इलस्ट्रेटर का है, ये उसका है, ये इलस्ट्रेटर का है करके। फिर भी आर्टिस्ट हैं जो इसमें भी बहुत अलग टाइप के इलस्ट्रेशन तैयार करते हैं, जैसे मैक्सी फंक, ये आर्टिस्ट जो हैं इलस्ट्रेटर के आर्टिस्ट हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा रियलिस्टिक टाइप का बनाते हैं। ये है और ऑरलैंडो, नहीं ये मतलब आर्टिस्ट है ऑरलैंडो, हाँ ये नहीं, यही इन्हीं के आर्ट वर्क हैं ये पूरे। तो मैक्सी फंक, हाँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट रियल बनाते हैं ना पूरे प्रॉपर, ये है उनका एक्चुअल आर्ट वर्क। इनके पूरी ड्राइंग्स ऐसी ही टाइप के रहते हैं। ये देखिए, इसको देख के तो लोग पूरा रियल पेंटिंग जैसा दिखता है ना। अब इसको जब वो दिखाएंगे, इसका जीआईएफ आप देखेंगे ना,
इसमें इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं कि आप वो नहीं कर सकते, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं। वो ये जो शेडिंग है ना, आर्टिस्टिक शेडिंग इलस्ट्रेटर में दे देते हैं, लेकिन उनका इसमें इतनी ज़्यादा शेड है, इतनी ज़्यादा शेड्स होते हैं कि वो हम लोग देखेंगे ना तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मैं इसको GIF डालता हूँ अगर, तो आप कोई भी एक वर्क का आप अगर देखोगे तो ना उसका पूरा वर्किंग प्रोसेस ऐसा दिखता है, उनका आर्ट वर्क। इतने सारी लाइंस एंड शेप होते हैं तब जाके वो एक आर्ट वर्क आता है। और वो मूवी पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। नहीं नहीं, ये वर्किंग वाला मिलेगा। हाँ, GIF करके डालेंगे ना तो वो मूविंग इमेजेस डालते हैं, ऐसा आर्ट वर्क दिखता है उनका। अब देख रहे हैं ना कितनी सारी लाइंस हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आता, लेकिन जब वो कलर डलता है तो वो ऐसा नज़र आता है। ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो ना पता कर लेता है कि एक बार उसने ज़ीरो से बनाया ना तो वो ये पूरी कैलकुलेशन हैंडल कर लेते हैं। सेम चीज़ उनका हर आर्ट वर्क में जो ये वाले हैं इस पे होता है। ये आई थिंक इस टाइप का बनाते जाते और रियल हो जाता है वो, जितनी वैल्यूज ऐड करेंगे। सो हम भी कुछ ऐसा ही इसमें जाएंगे। हमने ये ऑलरेडी ये बना लिया है। उनकी भी सिटिंग ऐसी नहीं है कि 5 मिनट में बना दिए फटाफट, नहीं, वो भी बैठते हैं, 2-3 दिन बैठेंगे तब कहीं जाके उनका आर्ट वर्क आ। कितनी मेहनत लगती है, सीधी सी बात है। अब हमको एग्जैक्टली ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका भी कुछ ऐसा ही था कि क्या फ़ायदा अगर कोई व्यक्ति इसको 10-10 20-20 साल सीखे, इस चीज़ को करे और वो 2 मिनट में ना बना पाए। 2 मिनट तो लगता है एक पोस्टर बनाने में, लेकिन बनाने में सीधी सी बात मैं समझता हूँ, बिल्कुल फटफट बन जाएगा। जब बहुत सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत होती है ये, जब आप स्क्रैच से कोई चीज़ बना रहे होते हैं। अभी जैसे हम लोग भी, हम लोग को क्या पता कि ये जो पर्सन के स्किन कलर क्या होगा, हमारे पास तो स्केचिंग है, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस बोलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट ऐसा कलर का व्यक्ति होगा, तो हम उसको यहाँ दे दे रहे हैं, राइट। ऐसे ही मतलब कई लोग ऐसे में क्या सोच के आते हैं यहाँ पे सीखने भी आते हैं, तो लोग आते हैं ये सोच के कि अरे हम लोग मतलब एनिमेशन सीखना है, दो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, फटाफट सीख लेंगे। लेकिन जब वो आते हैं, सोचिए कितना, बहुत। अरे तो हाँ, कई बार हम लोग ना जज कर देते हैं ना, मूवी को भी जज कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसी मूवी है, मतलब लाइक क्या ही है, नकली नकली दिख रहा है, ऐसे करके बात की। मेहनत होती है उसमें, वो आर्टिस्ट बहुत मेहनत। अभी आदि पुरुष को लेके हुआ ना कि अरे ये क्या नकली नकली सा दिख रहा है करके लोगों ने बोलना शुरू किया उस चीज़ को कि अरे ये तो बकवास एनिमेशन है, कहाँ 500 करोड़ रुपए क्या क्या चीज़ के खर्चा किए, क्या चीज़ के लिए उन्होंने खर्चा किया होगा। मैं इसलिए मतलब मैंने इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करूंगा उन लोगों को कि आप, है ना, मतलब नहीं जनता को मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। अगर जनता कभी, हाँ, जनता बोल देगी ना मेरे काम को कि आपका ये काम जो है, और सबसे पहली चीज़ हमें उनसे पैसा लेना होता है, वही तो है जो पैसा दे रही, तो हम उसको बोलें। अगर कोई आर्टिस्ट मेरे काम में कोट निकालेगा ना और वो ऐसी कोट होगी कि अरे ये तो नकली नकली सा लग रहा है, तो मैं उसको उल्टा इस चीज़ में धो दूंगा ये चीज़ बोल के कि अगर नकली दिख रहा है तो आप बताओ कि कैसे असली होगा, बताओ फिर। क्योंकि ये अधिकार, नकली बोलने का अधिकार केवल जनता को है, केवल जनता को है, क्योंकि उनको नहीं पता ना।
आर्टिस्ट अगर हैं आप तो आप ना इसकी वैल्यू बता पाएंगे कि देखो आपकी यहाँ वैल्यू सही दिख रही है, यहाँ गलत वैल्यू दिख रही है। क्योंकि वो आर्टिस्ट जो होता है वो ऑलरेडी बनाते हैं, मतलब वो इन चीज़ों को बनाते हैं, तो वो वैसे नहीं बात कर सकते। और अगर उनके उनमें से कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं ना, कई आर्टिस्ट होते हैं जो केवल गिराने के लिए आपको बोलेंगे। ऐसे भी आर्टिस्ट मिलेंगे, अभी आप वर्क डालोगे ना ऑनलाइन उसमें, तो वो आपको गिराएंगे, वो ये बोल के कि आप उनसे सीखें। इसलिए वो बोलते हैं अरे ये क्या है तुम्हारा, तो ये तो बच्चों टाइप का काम है, तुम तो चले जाओ अपने घर, तुम क्या सीख रहे हो, आप तुमसे नहीं हो पाएगा, इस टाइप की बातें करते हैं। लेकिन जब आप होल्ड करे रहते हैं ना कि ठीक है, आप अपने क्राफ्ट पे विश्वास रखिए कि ओके हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आउटपुट आ जाता है। राइट, सो इसको हम क्या करें, ड्रॉ इनसाइट करेंगे। और ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई डेफिनेटली नई लेयर नहीं लेंगे, इसके अंदर ही ड्रॉ करेंगे। हम जानबूझ के ड्रॉ इनसाइड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जितने स्ट्रोक्स हम बनाएंगे वो सब एक ही बाल के अंदर रह जाएगा। अगर हम उसको बाहर में बनाते तो फिर एक एक बाल को चेंज करना हमारी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको वैसे यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, हम इसका आउटलाइन पहले ही गायब कर देंगे, ठीक, क्योंकि बाद में आउटलाइन गायब करेंगे तो हमारे स्ट्रोक्स पे असर पड़ेगा, वो सारे के सारे एक साथ नन हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब सेलेक्ट कर लेंगे एंड विल गो बाय दिस, और हमारा जो ब्रश है उस पे जाएंगे और हम उसको इस टाइप का शेप दे देंगे। और अभी हमारे ब्रश स्ट्रोक में पेंट तो हो रहा है लेकिन वो प्रॉपर नहीं जा रहा है। रीज़न ये है क्योंकि कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट करते हैं, विल सी, एंड देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और इस पे डबल क्लिक करके ओवल को थोड़ा सा ना हम छोटा कर लेते हैं, पतला अप्लाई कर देते हैं, सो दैट जब हम बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से आए। देन क्या होगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये इस टाइप के स्ट्रोक्स देगा हमको, जब कर्व बनाएंगे तो। सो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट बाय गिविंग सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स, और थोड़े से घुंघराले कर देंगे बाल, फिजी कर देंगे। लाइट है तो पहले हाइलाइट्स बालों की, अब बालों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे फीमेल जैसे ट्रीट करती है, क्योंकि जनरली मेल आर्टिस्ट को नहीं पता होता कि बाल कैसे ट्रीट होते हैं, क्योंकि हम लोग के बाल बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो हम लोग बालों को जब बनाते हैं या बालों को हेयर स्टाइल को हम बनाते हैं तो हम उसको ट्रीट करते हैं सिंगल फॉलिकल के रूप में, यानी स्ट्रैंड के रूप में। हम उसको कभी भी बंच में नहीं देखते। और फीमेल्स जो होती हैं, क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग हेयर अपने मेंटेन करने होते हैं, तो वो बंच में बाल को देखते हैं कि ये गुच्छा है, ये गुच्छा है, ये गुच्छा है, और उसको वो बनाते हैं। जेंट्स नहीं देखते, जेंट्स क्या सोचते हैं, वो छोटे छोटे मतलब छोटे बाल हैं तो सिंगल सिंगल फॉलिकल। तो जनरली जेंट्स क्या करते हैं ना, उसको ड्रॉ करते हैं, जो जेंट्स आर्टिस्ट होते हैं वो आपको ऐसा ड्रॉ करते हुए नजर आएंगे, वो बाल ना ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसा। तो वो क्या है ना, और इधर पे डालना होगा ना तो ऐसे ऐसे डाल देंगे, ऐसे। तो उसमें क्या होगा ना कि वो बाल, वो बोलेंगे अरे सब तो एक ही एक लाइन है, बट बालों का फ्लो बंच में एक साथ जाता है, तो इसलिए आपको वो फ्लोज मेंटेन करने होंगे। क्योंकि पहले मैं भी यही करता था कि सीधी सीधी लाइन बना देता था, और ये नहीं देखता था कि वो एक्चुअल में फॉलिकल के रूप में नहीं है, बाल बंच के रूप में है, सिंगल सिंगल फॉलिकल्स नहीं निकल रहे हैं। अब जैसे ये है, ये अंदर की तरफ गया हुआ तो इस टाइप का जाएगा। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल देंगे, वैसे निकलेगा वो पीछे से ही, लेकिन हम यहाँ से निकाल देंगे। और जो इसके बाहर आने वाले बाल हैं वो हम लोग इसके बाहर पे पेंट करेंगे, अंदर पे नहीं। तो हम्म शेप के लिए लाइन शेप और हेडिंग।
जी बिल्कुल बना सकते थे। हमने बनाया इसलिए नहीं कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हमें ऐसा ही बनाना है। वो वाली चीज़ में क्या होगा, जब हम मैक्सिफंक जैसे आर्टिस्ट हो जाएंगे, वो क्या है कि उसको पता है कि मैं एक लाइन इधर बना रहा हूँ, एक लाइन इधर बना रहा हूँ, एक लाइन इधर में, हमें नहीं पता। अब हम क्या है, डायरेक्ट उसी का देखा सीखी में फटाफट फटाफट बना लिए। होता क्या है कि जब बनाने के बाद मान लीजिए कोई छोटा सा बदलाव करना है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपका बनाया हुआ स्ट्रोक आगे है पीछे है, सेलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, स्ट्रोक है कि कलर है या शेप है, मतलब ये पूरा शेप है या केवल स्ट्रोक लाइन से बना है या केवल ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बना हुआ, तो हमें नहीं पता उस चीज़ का, क्योंकि हमें सारे टूल्स को उस स्तर पे समझने के लिए अभी हमारे पास नहीं है। जब हमारा एक्सपीरियंस वहाँ तक पहुँच जाएगा ना, आप खुद ब खुद उसमें चले जाएंगे इसको छोड़ के, ये चीज़ रहता है। तो ये एक बहुत चॉइस के ऊपर होता है कि आप एक पर्टिकुलर, करेक्ट बात है। अगर आप अपने उसको देखें कि क्या बोलते हैं, अगर मैं टूल्स की बात करूं, हम बहुत आसानी से वो उन लोग को भी यूज़ कर सकते हैं और वो इजी पड़ेंगे आपको ड्रॉ करने में इस चीज़ को। लेकिन जब उसमें एडिट या मॉडिफाई की बात होगी, तो एक तब हमें दिक्कत हो जाएगी। पता चले हम तो एक बार बना दिए और बाद में आर्टिस्ट क्लाइंट क्या होते हैं, बहुत नाटकबाज होते हैं क्लाइंट। वो क्या बोलते हैं इस चीज़ में कि बना तो अच्छा है, लेकिन ना ये आंखें जो है ना मेरे को ब्लू चाहिए। अब आपको पता है आंखों में आपने 50 स्ट्रोक लगा के उसको ये इफेक्ट दिया था, अब उसने बोल दिया नहीं नहीं मेरे को तो ना ब्लू चाहिए। अब आपको क्या करना है, वो पूरी आंखों के स्ट्रोक को, आपको पता है ग्रेजुअली आपने स्ट्रोक लगाए थे, तो बेस को चेंज करेंगे तो सबको चेंज करना पड़ेगा। तो एक एक पकड़ पकड़ के आप उसके शेड चेंज करेंगे तो कितनी मेहनत लग जाएगी। तो इसलिए वो वर्क फ्लोज हम लोग शुरुआत में ऐसा वर्क फ्लो रखते हैं जिसमें सीखने वाला, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फटाक से उसको सीख लेंगे, फट 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 मार लेते। जनरली मैंने देखा है हमारे यहाँ स्टूडेंट ना जी ब्रश में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं 3ds मैक्स या उससे। क्यों? क्योंकि मैक्स में डब्बा 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 लगा के करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, 4 बजे आ जाएंगे ना आप लोग सब? ठीक, अभी उन लोग का होगा 3D वालों का, आप लोग का लेट चलेगा है ना। तो क्या है कि वो डब्बा डब्बा से बनाते हैं उन लोग, जितने भी लोग बनाते हैं। अब क्या होता है, डब्बा बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बोर होने लगते हैं, वो बोलते हैं कि यार डब्बा डब्बा रख रख के बनाते जा रहे हैं हम लोग। अब वहीं जी ब्रश में जाते हैं, जी ब्रश में एक क्ले जैसा काम होता है, क्ले में क्ले ऐड करके फटाफट फटाफट फटाफट, डिटेल्स के लिए आपको डब्बा नहीं लगाना है, डिटेल्स के लिए आप बराबर से कटिंग लगा के पेन टूल से ये पेन से हो जाएगा, पूरा 3D मॉडल बन जाएगा। तो क्या होता है, इन लोग ये सोच के बहुत आसानी से स्विच कर जाते हैं कि अरे हम जी ब्रश ईजी है। अब होता ये है कि जब जी ब्रश में मॉडिफिकेशन की बात आती है, उसमें एनिमेशन नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती उसके मॉडल के साथ। तो आपने बनाया तो आपको अल्टीमेटली वो बना के वापस से 3D सॉफ्टवेयर में ले जाना पड़ता है, और वहाँ ले जाके उसकी बोन लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, सब चीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो आपको जब तक दोनों वर्क फ्लो नहीं पता होंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बना पाएँ करके। तो इसलिए हम उसको रखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शेड थोड़ा सा डार्क ले लूँगा और शेडोज़ पेंट कर दूँगा, शेडो बाल की, क्योंकि जहाँ हाईलाइट है बालों में, तो बीच बीच में बालों के शेडो बनना शुरू हो जाएगी। तो जब आप शेडो ऐड करने लगते हैं, तब बंच जो है वो अब थोड़ा सा नज़र आने लगता है कि यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग। तो क्योंकि वो केवल हाईलाइट हाईलाइट नज़र आती ना, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और इसका जो ब्रश का साइज़ है वो थोड़ा और छोटा कर दूंगा मैं, क्योंकि जो हमारा हाई, वही अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हमने, ब्रश साइज छोटा होता ना, वो उसका यही काम है। बाकी हाँ, वो लेयर को आगे पीछे भी करने के लिए वो कंट्रोल के साथ करते हैं, है ना, वो अलग टूल का यूज़ जो है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ दे दे रहा हूँ।
जो बीच के फिलिंग है बस उसी को कर रहे हैं। ज्वाइन हुई है वो बिजनेस, उसके लिए एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है। सेंटर हेड का काम वही तो है, एनालिटिक्स करना, बिजनेस बढ़ाने का काम है उनका। 9 तारीख से ज्वाइन होंगे, मतलब ऑफिशियल ज्वाइनिंग रहेगा उनका। वो अभी 6 तारीख से चेक करेंगी कि क्या सिचुएशन है, राइट। तो एडमिशन उनको चाहिए है। अब मैंने एक पूरा बंच है ना, अब वो पूरे ऐड कर दिए। अब फिर से मैं वापस जाऊंगा और थोड़ा सा ब्राइट कलर लूंगा। अभी मैंने क्या किया था, ये वाले कलर बनाए थे, अब और थोड़ा सा इन्हीं कलरों का हाईलाइट कलर का, लेट्स से विल पिक दिस अप, और इसको थोड़ा और मैं बढ़ा दूंगा। शेड्स और ज़्यादा डिफाइन बनाएंगे। यहाँ से निकलेंगे। अब हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा हूँ, बालों की सेम बालों की हाइलाइट्स को। तो थोड़ा सा ऐसा टाइप का शेप दे दूंगा ताकि वो वहाँ से वेव नज़र आए। यहाँ से निकलते हुए थोड़ा सा इधर दे दूंगा। एंडिंग थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा इनकी। और वो बंच हम डिफाइन करेंगे यहाँ से हाईलाइट के थ्रू की ये बंच जा रहा है, यहाँ से ये बंच जा रहा है, फ्लो बालों का। मैंने क्या किया, लेयर लेयर ऐड करते जा रहा हूँ मैं। पहले ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक। यस कम, गुड आफ्टरनून। देन आई ऐड मोर ऑफ इट। 4 शेड्स, क्योंकि हमें वो बाल उतने ही ज़्यादा डिटेल्ड और डिफाइन देने हैं करके। अब यहाँ मैं भरूंगा नहीं, यहाँ बस केवल एक या दो, केवल फ्लोज बताने के लिए।
यहीं पे थोड़े से एक्स्ट्रा फॉलिकल्स हम ड्रॉ कर देंगे ताकि ऐसा आए कि मतलब बाल जो हैं वो अनइवन हैं। होते हैं ना लड़के लोग ऐसे टाइप से बना लेते हैं तो थोड़े से फिजी बाल निकलते हैं उनके, तो कहीं पे फ्लो ज़रूर नज़र आए लेकिन थोड़ा सा फिजी हो जाए बाल। अब जैसे हम इसको बाहर डबल क्लिक करेंगे और ये जो इसकी स्ट्रोक लाइंस हैं अगर हम इनको बस कुछ देर के लिए डिलीट कर दें बिकॉज वी डोंट नीड नाउ द स्ट्रोक लाइंस, और अगर अलग कर दें तो नाउ विल गेट द हेयर ऑप्शन, है ना। अब इसको शेडोज भी देनी है, तो कैसी शेडोज, जो पूरे बंच के कारण शेडो बनती है वो नहीं दी है अभी हमने, तो उसको हम अलग से एक शेप बना के उस पर बंच के कारण देंगे, ठीक। सो दैट विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, उसमें कवर अप करेंगे। ओके मैम, थैंक यू।